Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. We are going to start the topic, very important topic, that is cathode rays and discovery of electrons. इस टॉपिक में हमने क्या चीज़ पढ़नी है? हमने पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए। इलेक्ट्रॉन्स जिस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए डिस्कवर हुए उसे कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। और हमने इस टॉपिक में ये भी पढ़ना है कि ये कैथोड रेज हैं क्या, कैसे प्रोड्यूस की गई थी, कैसे ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड। इन 1895 सर विलियम क्रूक्स परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट विच इज़ कॉल्ड एज कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। एक साइंटिस्ट सर विलियम क्रूक्स ने 1895 में ये एक्सपेरिमेंट किए थे, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स से जिनके ज़रिए उन्होंने ये कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई थी और उसके ज़रिए फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था, अब हम इस चीज़ को समझते हैं। उन्होंने एक ग्लास की ट्यूब ली, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, सही। उस ग्लास की ट्यूब के अंदर दो साइड्स पे इलेक्ट्रोड्स लगाए गए, दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स लगाए गए। अब हम समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। पहले तो ये बता दूं आपको, इलेक्ट्रोड्स एक्चुअली कोई मेटल की प्लेट होती है। अब आपको पता है ना, मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, तो ये मेटल की प्लेट होती है इलेक्ट्रोड। और इसको जब किसी बैटरी के साथ अटैच करते हैं इन मेटल की प्लेट्स को, तो बैटरी में क्योंकि दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी जैसे कोई सेल या बैटरी आप लोगों ने देखा होगा, उसके एक साइड पे पॉजिटिव एक साइड पे नेगेटिव लिखा होता है। तो कोई भी बैटरी होती है ना, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो वायर के ज़रिए एक इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया जाता है और एक वायर को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया जाता है। तो वो इलेक्ट्रोड जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड हो उसे हम कहते हैं एनोड, और वो इलेक्ट्रोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड हो उसे हम कहते हैं कैथोड। दोनों को मिला के कलेक्टिवली हम कहेंगे इलेक्ट्रोड, लेकिन जो पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है उसे हम कहेंगे एनोड, जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है वो कैथोड। तो इसी वजह से कैथोड खुद भी नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड जो है ना वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इस तरह से एक उसने ना ग्लास की ट्यूब ली और उसके अंदर उसने ना दो इलेक्ट्रोड्स जो है ना वो अटैच कर दिए। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को उसने बैटरी से अटैच कर दिया। इस ग्लास ट्यूब को उसने नाम दिया डिस्चार्ज ट्यूब, सही है। इस तरह की जो ट्यूब है वो कहलाती है डिस्चार्ज ट्यूब। उस डिस्चार्ज ट्यूब में एक वैक्यूम पंप भी लगा हुआ था। उस वैक्यूम पंप का ये फ़ायदा था कि उसके ज़रिए जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो हवा है उस हवा को बाहर निकाला जा सकता है। हवा या कोई भी गैस अगर उसके अंदर मौजूद है उसको बाहर निकाल के तो उस गैस का प्रेशर जो है वो कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो अब उन्होंने जब ये डिस्चार्ज ट्यूब ली और डिस्चार्ज ट्यूब जो है उसको, उसमें जो इलेक्ट्रोड्स थे उनको एक बैटरी के साथ, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ अटैच किया और वैक्यूम पंप के ज़रिए गैस को उसमें से बाहर निकाल के तो अंदर का जो प्रेशर था उन्होंने 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर कर दिया। एटमॉस्फेयर प्रेशर की यूनिट है, तो 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर प्रेशर अंदर कर दिया। उसके बाद बैटरी को ऑन किया। जब बैटरी को ऑन किया तो जाहिर सी बात है उसमें क्या हुआ कि हाई वोल्टेज करंट पास होना शुरू हुआ। अब क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने जो है वो वोल्टेज, हाई वोल्टेज करंट पास किया, तो क्या देखा कि कैथोड में से शाइनी रेज इमिट हुई, निकली उसमें से, और वो एनोड की तरफ मूव कर रही थी। कैथोड में से शाइनी रेज निकलते हुए इमिट हुई हैं और इमिट होके वो एनोड की तरफ वो उसकी तरफ वो ट्रैवल करने लगी। अब इन रेज जो हैं जो थी ना, इन रेज को उसने नाम दिया कैथोड रेज। इस वजह से दिया क्योंकि वो कैथोड में से इमिट हो रही थी, कैथोड में से वो मौजूद निकल रही थी। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ और ये चीज़ उन्होंने ना ऑब्ज़र्व की कि ये चीज़ जब हम इलेक्ट्रिसिटी ऐसे उसमें से पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं,
Shiny rays were emitted from the cathode and they traveled toward the anode. ये एक्सपेरिमेंट था। तो ये जो हिस्सा है ये पूरा आ जाता है एक्सपेरिमेंट में। अब उसके बाद जब ये एक्सपेरिमेंट हो गया तो फिर ये देखा गया कि ये जो कैथोड रेज है ना, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब हम वो देखते हैं कि व्हाट वर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज कैथोड रेज। तो वो पॉइंट्स हम देखते हैं। यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इट अपीयर इन एग्जाम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो अब ये जो है ना कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को अब हम समझते हैं वन बाय वन। नंबर 1, these rays travel in a straight line perpendicular to the cathode surface। पहला पॉइंट ये था कि ये रेज जो हैं, जैसे लाइट है ना स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बिल्कुल ऐसे ये जो रेज थी ना ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी और कैथोड की सरफेस से परपेंडिकुलरली उसमें से इमिट हो रही थी। नंबर 2, they can cast a sharp shadow of an opaque object if placed in their path। अगर इनके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट कैसा होता है जिसमें से रोशनी पास नहीं हो सकती है, उसे ओपेक कहते हैं हम। तो जब इनके रास्ते में ये कैथोड रेस के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखा गया तो क्या हुआ कि उसका पीछे शेडो बना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये रेज जो थी वो किसी ऑब्जेक्ट में से गुजर नहीं सकती थी। अगर वो उसमें से गुजर जाती तो जाहिर सी बात है पीछे शेडो ना बनता, उसमें भी लाइट ही नज़र आती। लेकिन बैक साइड पे शेडो का मतलब ये था कि जो ओपेक ऑब्जेक्ट था उसने उस रेस को रोक दिया और इस तरह से पीछे शेडो बना। नंबर 3, दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। जब इन रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास किया गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पोल पॉजिटिव होता है, एक पोल नेगेटिव होता है। तो जब इन रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास किया गया ना तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई। अब आपको पता है कि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कौन सी चीज़ होती है? जो खुद नेगेटिव होती है। नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेज हैं ना, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं और वो इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। डिफ्लेक्ट का मतलब उसकी तरफ मुड़ गए। नंबर 4, दे रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब इनके रास्ते में किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया तो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्टिकल्स हैं जिनसे ये रेज बनी हुई है ना, उन पार्टिकल्स में कोई एनर्जी मौजूद है। जब वो किसी बॉडी के ऊपर पड़ती हैं, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती हैं तो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती हैं, यानी कि वो जो एनर्जी है ना वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देती है। नंबर 5, जे थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज टू मास रेशो। जे थॉमसन जो है ना उसने इन पार्टिकल्स का चार्ज टू मास रेशो निकाला था और तभी उसे पता चला था कि जनाब ये जो चार्ज टू मास रेशो जो था ना, जो जे थॉमसन ने पहले इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट किए थे, ये उनके बराबर था। तो उसने कहा कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो चार्ज टू मास रेशो उसने फाइंड किया। नंबर 6, लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द साइड्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। जब ये जो रेज हैं वो डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों के साथ टकराई तो वहाँ पे ग्लोइंग लाइट प्रोड्यूस हुई। ग्लोइंग लाइट जैसे कि ट्यूबलाइट होती है ना, ट्यूबलाइट होती है उसमें रोशनी प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल ऐसे ही जब ये जो रेज थी ये जब डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों के साथ टकराई तो उसके अंदर ग्लोइंग लाइट जो है ना उन्होंने वो प्रोड्यूस की। नंबर 7, it was found that the same type of rays were emitted no matter which gas and which cathode was used in the discharge tube। और ये भी फिर जब एक एक्सपेरिमेंट होता है ना तो एक तरीके से नहीं किया जाता, मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाता है। तो फिर ये एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिफरेंट गैसेज इस्तेमाल की गई, इलेक्ट्रोड्स डिफरेंट मटेरियल्स के यूज़ किए गए, मुख्तलिफ मेटल्स के यूज़ किए गए। लेकिन चाहे किसी भी टाइप का कैथोड यूज़ कर लें, किसी भी टाइप की गैस यूज़ कर लें, हमने ये देखा कि उसके अंदर जो रेस थी ना वो एक जैसी ही प्रोड्यूस हो रही हैं।
अब इन जो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, 7 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने अच्छी तरह से याद करनी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ थी ना, इनसे कुछ चीज़ें मालूम हुई। अब क्या चीज़ें, उससे क्या कंक्लूजन क्या निकाली गई, ये जो लास्ट पैराग्राफ है उसके ऊपर आप हेडिंग डालेंगे कंक्लूजन, नतीजा क्या निकाला, कंक्लूजन क्या निकाली गई। पहली तो ये बात है कि हमने अभी ये चीज़ समझी जो 7th पॉइंट में, कि चाहे हम कोई भी गैस इस्तेमाल कर लें डिस्चार्ज ट्यूब में, चाहे हम जो है वो जो कैथोड या एनोड है वो किसी भी मटेरियल के किसी भी मेटल की यूज़ कर लें, इन रेज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक जैसी रेज़ ही प्रोड्यूस होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना, हर किस्म का जो एलिमेंट है उसके अंदर ये पार्टिकल्स मौजूद हैं। इसी वजह से कोई भी गैस हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, वो जो है ना एक ही जैसी रेज़ जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। दूसरी बात यह है कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो कोई मटेरियल पार्टिकल्स हैं, और वो जो है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब गिरते हैं तो वो उसमें से गुज़र नहीं पाते और शेडो बनाते हैं। और ये यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो ये सजेस्ट कर रही थी। इसी तरीके से जो जे थॉमसन था, उसने जो चार्ज टू मास रेशो फाइंड किया, तो उससे ये पता चला कि जनाब ये जो पार्टिकल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, और ये हर एक एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हर एक कोई भी एलिमेंट, किसी भी तरह का एलिमेंट ले लिया जाए, वो उसका जितने जो भी एटम होगा ना उसमें इलेक्ट्रॉन्स मस्ट प्रेजेंट होंगे, और ये नेगेटिवली चार्ज ही होंगे। इस वजह से फिर ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है, बुनियादी पार्टिकल है, मस्ट होगा हर किस्म के एटम्स में। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस टॉपिक को लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से याद करना है। एक चीज़ तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट ऑफ कैथोड रेज, ये जो है ना एक्सपेरिमेंट जो शुरू के जो 2 पैराग्राफ हैं ये आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। उसमें आपने डायग्राम भी बनानी होगी, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। तो एक्सपेरिमेंट में आपने एक्सपेरिमेंट और डायग्राम ये भी ज़रूरी लिखना होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज आए तो आपने उसमें प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, जिसमें कि 1 2 ये जो 7 पॉइंट्स हैं, ये चाहे 5 नंबर का भी सवाल होगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, लेकिन आपने 7 के 7 पॉइंट्स ही लिखने हैं। तो आपने इनको अच्छी तरीके से याद करना है।